नमस्कार दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से कोरोना को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। केरल, महाराष्ट्र की खबरों ने कोरोना की जंग की माकूल तैयारियों की ओर इशारा किया है ताकि तेजी से देश में कोरोना का सफाया किया जा सके। वैसे पिछले 24 घंटों में देश में 33,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो अच्छी खबर यह है कि इस दौरान लगभग इतने ही लोग ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत में तेजी से हुई कोरोना के खिलाफ लड़ाई। केरल और महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। देश में कोरोना वायरस के एक दिन में 33,000 से अधिक केस सामने आए हैं। कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो रिकवरी रेट अब भी चिंता वाली ही है, क्योंकि रोजाना मिलने वाले केसों की संख्या अब भी ठीक होने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। भारत में एक्टिव केसों की संख्या 3,91,516 है। केरल में कोविड-19 के 25,010 नए मामले सामने आए, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 4,154 नए मामले सामने आए। मतलब मामला अभी भी तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इसी बीच यूपी के करीब 35 जिले ऐसे मिले हैं जहां कोरोना हार चुका है। यहां कोई मरीज अब सामने नहीं आ रहे हैं। बस केरल और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों से देश में तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र और केरल में नए कोविड-19 संक्रमण के दैनिक आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। मोदी सरकार ने भी केरल और महाराष्ट्र को लेकर कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कोविड इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज 2 के तहत बाल चिकित्सा देखभाल और अन्य सुविधाओं के लिए विस्तार क्षमता में वृद्धि की स्थिति की समीक्षा की है। राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में हालात से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन और तैयार करने की सलाह भी दी गई है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सांद्रक सिलेंडर और पीएसए संयंत्रों सहित ऑक्सीजन की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए भी कहा है। वैक्सीन लगाने के बाद भी हो रहा है कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, जिसको लेकर लोगों के दिमाग में वैक्सीन को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। हालांकि अब एक स्टडी के अनुसार वैक्सीन का दूसरा डोज लिए जाने के 2 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन के सुरक्षात्मक प्रभाव अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। यह रिसर्च इंग्लैंड की पूर्वी एंग्लिया यूनिवर्सिटी ने किया है। रिसर्च में पाया गया है कि बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों की तुलना में बुखार होने की संभावना 58% तक कम होती है। अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो वैक्सीनेटेड लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बेहद कम होती है। बीमारी के शुरुआती चरणों के दौरान उनमें कम लक्षण होने की संभावना होती है और लंबे समय तक कोरोना विकसित होने की संभावना भी कम होती है। वैक्सीनेशन से आप कितनी अच्छी तरह सुरक्षित हैं? हालांकि वैक्सीनेशन के बाद 6 महीनों में फाइजर जैसी वैक्सीन की सुरक्षा कम हो जाती है, तो वहीं वायरस के नए वेरिएंट का भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब वैक्सीन अल्फा वेरिएंट पर तो ज्यादा असर कर रही है, लेकिन डेल्टा पर यह कम प्रभाव डाल रही है, जिससे लोग फिर से बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वैक्सीन के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस बात पर भी कोरोना की बीमारी निर्भर कर रही है।